अस्सलाम वालेकुम। आज हम लादी गैंग की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे 2008 से लेकर 2021 तक। दोस्तों, बात इतनी पुरानी नहीं है। 2008 में इस गैंग पर पहला मुकदमा बकरी चोरी का दर्ज हुआ था। इसके बाद 2008-2009 में अब्बास जवार, जो कि इस वक्त थाना कोट मुबारक की हवालात में बंद था, वहां से अब्बास जवार को रातों रात उस थाने की छत को तोड़कर वहां से निकाला गया। इस साजिश में बहुत सारे पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, जिसमें से कुछ तो वक्ती तौर पर मुअत्तल किया गया, लेकिन बाकायदा तौर पर उनके खिलाफ कोई तहकीक नहीं हुई, ना उन्हें कोई सजा दी गई। अब्बास जवार यहां से फरार होने के बाद लादी गैंग के कैंपों में भागकर पनाह ली। अब्बास जवार के वहां पहुंचते ही दीगर इश्तिहारी मुजरमान, जिनमें अजीज जवार, इसके साथ साथ उमर ईरानी भी वहां पर जा पहुंचा। वहां पर कैंपिंग की। यही दिन लादी गैंग के पैदाइशी दिन थे। उमर ईरानी तो आजकल अगवा के केस में जेल में बंद है, जबकि अजीज जवार, जिन पर 2 पुलिस वालों के कत्ल का मुकदमा दर्ज है, वो भी आजकल इश्तिहारी है। जबकि अब्बास जवार, जो 2011 में एक मुकाबले में मारा गया था। ये इस गैंग के वो दिन थे जब ये गैंग चोरी की वारदातों से डकैती की वारदातों की तरफ कन्वर्ट हो रहा था, और इस गैंग ने बाकायदा क्लाशनकोफ उठाकर शहरों में डकैती करनी शुरू कर दी। इसके साथ इनकी जाती दुश्मनियां भी चलती रहीं। पुलिस ने इनकी जाती दुश्मनी से फायदा उठाते हुए वहां के मकामी लोगों को इनके सामने खड़ा किया, लेकिन वो कमजोर होने की वजह से इनकी ताकत का मुकाबला ना कर सके। इसके बाद 2015 में डीपीओ मुबश्शिर ने लादी गैंग के लोगों को आम माफी का ऐलान किया, लेकिन जो इस गैंग पर मुकदमात थे वो सरकारी ऑफिशियली तो सतह पर खत्म ना किए गए, जिसके बाद इस गैंग की वारदातें कुछ अरसा के लिए बंद हो गईं, लेकिन इन पर दर्जनों मुकदमात दर्ज थे। फिर 2008 में इस्माइल लादी को तौसा शरीफ में एक मुकाबले में मार दिया गया। इसके बाद ये गैंग दोबारा अग्रेसिव होकर सामने आई, और अब्दुल मजीद लादी, जो कि इस्माइल लादी का बेटा था, इस गैंग के सरबराह के तौर पर सामने आया। फिर 2020 में अब्दुल मजीद लादी को, जो कि कुछ माह पहले जिंदानी ग्रुप से मुकाबले में जख्मी हो गया था, उसके बाद इसकी बीवी ने खरबूजे में जहर डालकर इसे कत्ल कर दिया। इस तरह अब्दुल मजीद लादी कत्ल हो गया। इसके बाद अब्दुल मजीद के भाई ने अपने ससुर को मजीद लादी अपने भाई के कत्ल का जिम्मेदार करार देकर कत्ल कर दिया। 2020 में गैंग के 2 अफराद, मजीद लादी और शबीर लादी मजीद लादी का भाई था, पुलिस मुकाबलों में मारे गए। तो इसके बाद लादी गैंग एक तरह से खत्म हो गया। इसके बाद खुदा बख्श चक्रानी ने इस गैंग को चक्रानी गैंग में कन्वर्ट
کر دیا کیونکہ لادی گینگ کے لڑکے زیادہ تر چکرانی قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ خدا بخش چکرانی کا چچا موسیٰ چکرانی تھا، جو آج کل اپنے آپ کو ویڈیوز میں بے گناہ ثابت کر رہا ہے۔ لادی گینگ نے ڈی جی خان سیمنٹ فیکٹری سے بھتہ لینا شروع کر دیا۔ اب اس گینگ کے ساتھ کئی بڑے بڑے سردار جڑے ہوئے ہیں جو ہر طرح کی مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس گینگ کو آج 2021 میں ڈیرہ غازی خان کے تھانوں میں 100 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ اس وقت اس گینگ کو چلانے والا خدا بخش چکرانی ہے۔ خالی خدا بخش چکرانی پر 40 مقدمات درج ہیں۔ اتنے مقدمات درج ہونے کے باوجود اس گینگ کے خلاف کوئی گرینڈ آپریشن نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ وہ علاقہ ہے